शेयर मार्केट देखने में बहुत ही पेचीदा लगता है, लेकिन ये जितना दिखता है उससे बहुत आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बाजार है जहां आप कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहा जाता है। ये कंपनीज आपके जानने वाले बड़े नाम हो सकते हैं, जैसे एप्पल या कोका कोला, या फिर ऐसी छोटी कंपनीज जिनके बारे में आप पहली बार जान रहे हो। आपको शेयर मार्केट की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि लंबे समय में अपने पैसों को बढ़ाने का यह सबसे कारगर तरीका है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपके स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है। शेयर मार्केट में निवेश करना एक सफर है, दौड़ नहीं। यह समय के साथ आपके पैसों को आपके लिए काम करने देने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी गाइडेंस और सही टूल्स के साथ कोई भी शेयर मार्केट में निवेश करना सीख सकता है और एक बेहतर भविष्य के लिए वेल्थ बना सकता है। अपने निवेश की शुरुआत करने के लिए आपको 2 जरूरी अकाउंट्स खुलवाने होंगे, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। इन अकाउंट्स को शेयर मार्केट में अपनी एंट्री पास समझें। डीमैट अकाउंट, जो डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट का छोटा रूप है, आपके स्टॉक्स को रखने के लिए आपके डिजिटल लॉकर की तरह है। यह बैंक अकाउंट जैसा ही है, लेकिन इसमें पैसों की जगह आपके स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली जमा होते हैं। दूसरी ओर ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए आपका प्लेटफॉर्म है। यह आपके ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट की तरह है, जहां आप शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर्स देते हैं। इन अकाउंट्स को खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। कई बैंक्स और ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स इन अकाउंट्स को ऑफर करते हैं, अक्सर पैकेज डील के रूप में। शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक बार जब आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेट कर लेते हैं, तो आप एक इन्वेस्टर बनने के एक कदम और करीब होते हैं। यह गाड़ी चलाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने जैसा है। अब आप शेयर मार्केट की रोमांचक दुनिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं। KYC, जो नो योर कस्टमर का शॉर्ट फॉर्म है, फाइनेंशियल दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें शेयर मार्केट भी शामिल है। मूल रूप से यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका है। चिंता न करें, KYC कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आपको आमतौर पर अपनी पहचान, एड्रेस और अन्य डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता होगी। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ शामिल हो सकते हैं। आप KYC प्रोसेस को अपने ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन KYC अक्सर ज्यादा तेज और सुविधाजनक होता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन KYC में किसी ब्रांच में जाना या कुरियर सर्विसेज का उपयोग करना शामिल हो सकता है। अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने के लिए KYC प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है। यह सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सुरक्षित और सिक्योर इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित करता है। अब जब आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार है, तो अगला कदम अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। यह कनेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको अपने बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच आसानी से फंड्स ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना आमतौर पर एक सीधा प्रोसेस है। आप इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने ब्रोकर को एक कैंसिल चेक देकर कर सकते हैं। लिंकिंग प्रोसेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करना शामिल होता है। एक बार आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाने के बाद आप स्टॉक्स खरीदने के लिए तैयार होने पर आसानी से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह जब आप स्टॉक्स बेचते हैं, तो प्रोसीड्स सीधे आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। फंड्स का यह आसान फ्लो पूरी इन्वेस्टिंग प्रक्रिया को और ज्यादा कुशल और सुविधाजनक बनाता है। जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, तो आपके पास आपके पैसों तक क्विक एक्सेस होगी, चाहे आप नए स्टॉक्स खरीद रहे हों या मुनाफा निकाल रहे हों।
सेक्शन 5, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नेविगेट करना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी चीजों के लिए आपका कमांड सेंटर है। यह आपके ब्रोकर द्वारा प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है जो आपको स्टॉक्स खरीदने और बेचने, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने और मार्केट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की अनुमति देता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपने पर्सनलाइज्ड स्टॉक मार्केट डैशबोर्ड की तरह समझें। यह आपको स्टॉक प्राइसेस, चार्ट्स, न्यूज और अन्य जरूरी डेटा का रियल टाइम व्यू देता है। ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न टूल्स और फीचर्स के साथ एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करते हैं। आप अलग अलग तरह के ऑर्डर्स दे सकते हैं, प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं और यहां तक कि रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। एक स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से खुद को परिचित करना बहुत जरूरी है। इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने, ऑर्डर टाइप्स को समझने और यदि उपलब्ध हो तो वर्चुअल ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करने में कुछ समय बिताएं। सेक्शन 6, स्टॉक कोड्स को समझना और ऑर्डर देना। स्टॉक कोड्स कैसे पढ़ें और ऑर्डर्स कैसे दें। स्टॉक कोड आपको किसी खास स्टॉक के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। स्टॉक का सिंबल, करंट प्राइस, हाई और लो प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम। स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर देना होगा। सबसे आम है मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर बाजार में सबसे अच्छे उपलब्ध मूल्य पर स्टॉक खरीदने या बेचने का ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर आपको एक खास मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। इन बेसिक ऑर्डर टाइप्स को समझने से आपको अपने ट्रेड्स पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। सेक्शन 7, अपने निवेश की निगरानी करना। धैर्य की कला। आपका पहला निवेश करने के लिए बधाई हो। अब जरूरी हिस्सा आता है अपने इन्वेस्टमेंट्स की निगरानी करना और धैर्य की कला का अभ्यास करना। शेयर बाजार में निवेश एक लॉन्ग टर्म गेम है, जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं। यह समय के साथ आपके पैसों को बढ़ने देने के बारे में है और इसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। अगर किसी स्टॉक की कीमत में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है तो घबराएं नहीं। शेयर बाजार अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। याद रखें, आप बिजनेसेस में निवेश कर रहे हैं और बिजनेसेस को बढ़ने में समय लगता है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें। सेक्शन 8, शुरुआती निवेशकों के लिए जरूरी सुझाव। यहां शेयर बाजार इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले बिगिनर्स के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। 1, छोटी शुरुआत करें। निवेश शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी राशि से शुरुआत करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। 2, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में फैलाएं। 3, खुद को एजुकेट करें। आप इन्वेस्टिंग के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, आप इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार होंगे। किताबें पढ़ें, वेबिनार्स में भाग लें और रिप्यूटेड फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज फॉलो करें। 4, प्रोफेशनल सलाह लें। अगर आप अपने दम पर निवेश करने को लेकर अनश्योर हैं, तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेने पर विचार करें। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर पर्सनलाइज्ड सलाह दे सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग निरंतर सीखने की यात्रा है। जिज्ञासु बने रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाना कभी न छोड़ें। सेक्शन 9, अपने निवेश के सफर को शुरू करें। शेयर बाजार पहली बार में डराने वाला लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज और अप्रोच के साथ यह वेल्थ बनाने और आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। याद रखें, शुरुआत करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर पहला कदम उठाएं।
अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तलाशें और समझदारी से निवेश करना शुरू करें। निवेश की दुनिया आपका इंतजार कर रही है और ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम की संभावना आपकी पहुंच में है। छोटी शुरुआत करें, इन्फॉर्म्ड रहें और समय के साथ अपने पैसों को बढ़ाते हुए देखें।